वो ख़ान साहब जो हैं वो ईमानदार आदमी हैं, न्यूट्रल हैं। लेकिन हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर रहा है, इस वजह से तख़ीर है, देर है अंधेर नहीं है। ये पहली जमात है, पहले ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है। जितनी भी महंगाई है ये सारी आर्ज़ी है और एक माफिया की तरफ से है। इसमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ असरअंदाज होकर महंगाई नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी, आज हम आए हैं मोहम्मद फ़रहान साहब जो इस मार्केट के मानावाला मार्केट शाहकोट में उनके सदर भी है, और उनसे आज जानेंगे कि सियासत के बारे में उनका क्या ख्याल है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनकी हुकूमत ठीक जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं उनसे, उनकी पॉलिसीज़ से, और जिस तरह वो कारोबारी लोगों के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं और यूथ के लिए स्पेशली जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी उन्होंने ये करवाया है नौजवान कर्ज़ स्कीम के लिए, और घरों के लिए स्पेशली लोन्स जो वगैरह देने शुरू किए हैं। ये यूथ को प्रमोट करने के लिए बड़ा अच्छा काम है, जो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। जो करते थे वो इतना ज़्यादा सूद और इतना ज़्यादा अपने ही वर्करों को प्रमोट करने के लिए करते थे। ये स्पेशली खान साहब ने ऐसा किया है कि न्यूट्रल, किसी सियासत से बालातर हो के हर बंदा, जो मोस्टली अभी तक हमारी सिटीज़ में तो जितना भी इशू हुए हैं वो ज़्यादा नून लीग के और दूसरी जमातों के वर्करों को ही मिले हैं। तो इस तरह ये उनका प्रोसेस जो बड़ा न्यूट्रल रहा है, तो बड़े अच्छे काम हैं उनके, पॉलिसी बड़ी अच्छी हैं। 30 साल से जो 35 साल से बंद फैक्ट्रियां थी वो चला दी हैं, और अब तो बहुत बेहतर है। हम तो बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं जी खान साहब की परफॉर्मेंस से। जी फ़रहान भाई, मैं आपकी सब बातों से एग्री हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छे इक़दाम उठाए, और जो ये नई जनरेशन है उसको प्रमोट किया। लेकिन ये जो महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये पहली बात तो ये है, ये जो जितनी भी महंगाई है ये सारी आर्ज़ी है और एक माफिया की तरफ से है। इसमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ असरअंदाज होकर महंगाई नहीं हुई। ये एक माफिया है जिन्होंने ये मसनूई उनको फ्लॉप करने के लिए या गवर्नमेंट को डैमेज करने के लिए ये काम किए हैं। और इंशाल्लाह उनकी रिफॉर्म्स, और अब रिसेंटली जो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के एसी और डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटियां लगा दी हैं, और उनकी एक फ़ोर्स है टाइगर फोर्स, वो भी इसमें सफ़े अव्वल में है। तो इंशाल्लाह इस पे भी काबू पा लेंगे बहुत जल्द। फ़रहान साहब, ये जो सेनेट के इलेक्शन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कैसे उसमें से निकल सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये सेनेट में भी हमारी अक्सरियत होगी पीटीआई की, और विन भी करेंगे। और वो खान साहब जो हैं वो ईमानदार आदमी हैं, न्यूट्रल हैं। अगर उन्होंने सियासत ही करनी होती, सियासी मफादात को ही लेके चलना होता, जैसे 30-35 साल से चल रहे थे, तो ये आवाज़ कभी भी बुलंद ना वो करते कि ओपन वोट होना चाहिए, ये जो बोलियां लगती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये पहली जमात है, पहले खान साहब वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है हमारे लिए, अवाम के लिए। इसी वजह से कि इनका मकरूह चेहरा जो है पिछले सियासतदानों का सामने आ सके, जो हर दफ़ा ख़रीदते थे, बोलियां लगाते थे, मंडियों में ख़रीद के बंदे बिठा देते थे, और फिर मफादात की सियासत करते थे, अपनी मर्ज़ी के बिल पास कराते थे। वो हमारे लिए नहीं करते थे कुछ भी। जो 30-30 करोड़ रुपया लगा के एक सेनेटर आता है वो सबसे पहले अपना 30 करोड़ पूरा करता था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अवाम को ये चीज़ बताई गई कि ऐसे सेनेटर बनते हैं, ऐसे बनते थे, बोलियां लगती थी, ख़रीदे जाते थे, उसके बाद बिठाया जाता था, और बिठाने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं होता था। उन्होंने वो सब अपने लिए ही करते थे। तो इंशाल्लाह विन भी करेंगे सेनेट का इलेक्शन, और अच्छे कानून भी पास होंगे, अवाम की फ़लाह के लिए होंगे। हमें पूरा इत्मीनान है खान साहब पे।
नवाज शरीफ साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब तो आवाम ये कहना शुरू कर गई है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टारगेट दिया था कि इतने दिनों के अंदर अंदर मैं नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लेके आऊँगा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसकी जड़ें 30-35 साल से इस अवाम में लगी हुई हैं, इस सिस्टम में जड़ी हुई हैं। तो उनका विज़न तो बिल्कुल यही है और करेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर रहा है। इस वजह से तख़ीर है, देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह वो आएंगे। खान साहब ने कहा है उनका मकसद ही सिर्फ इस माफिया से इसको छुटकारा दिलाना है इस मुल्क को। तो इंशाल्लाह उसको भी लेके आएंगे, सारे चोर आएंगे, मुंशी भी आएगा, नवाज शरीफ भी आएगा, उसके बच्चे भी आएंगे। हमारी भी दुआ है कि वह उसको कामयाब करे, जो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है उसको अल्लाह ताला कामयाब करे। आज तक के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं हेलो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।